जय हिंद स्टूडेंट्स। ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जिनके माइंड में ये प्रश्न आते हैं, जैसे विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की परिभाषा क्या होता है, हमें विज्ञान क्यों पढ़ना पड़ता है। ये सभी प्रश्न की जानकारी पाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो की पूरी लाभ लीजिए। चलिए हम देखते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं, अर्थात विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की परिभाषा आप देख सकते हैं। विज्ञान की परिभाषा है कि किसी भी वस्तु का विशिष्ट जानकारी, रासायनिक जानकारी, भौतिक जानकारी प्राप्त करने ही विज्ञान कहते हैं। आप देख रहे हो कि विशिष्ट जानकारी यानी कि उसकी विशेषता की जानकारी, और रासायनिक जानकारी यानी कि उसकी अंदर की जानकारी, भौतिक जानकारी यानी कि उसके ऊपर से कैसी दिख रही है उसकी जानकारी। जैसे कि आप लोहा को बात करते हैं, देखिए लोहा में हम विशिष्ट जानकारी की बात करें यानी कि लोहा में वो क्या विशेषता है जिसके वजह से इसको इतना महत्व दिया जाता है। लोहा से हम किसी भी चीज का निर्माण कर सकते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, टेबल। ठीक उसी प्रकार रासायनिक जानकारी, अर्थात मैं बात करूं लोहा की रासायनिक जानकारी की, तो लोहा के अंदर क्या होता है, लोहा के कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, अर्थात लोहा क्या चीज से बना होता है, ये सब जानकारी। भौतिक जानकारी की बात करें, अर्थात लोहा ऊपर से कैसा दिखता है और लोहा का प्रकृति कैसी होती है, अर्थात किसी भी वस्तु का विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। आपको विज्ञान मालूम पड़ गया होगा कि विज्ञान किसे कहते हैं। आगे देखते हैं या विज्ञान का कितने प्रकार होते हैं। विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक विज्ञान और एक जीव विज्ञान और एक भौतिक विज्ञान, जिसे कुछ लोग रसायन विज्ञान भी कहते हैं। चलिए हम देख लेते हैं ये रसायन विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है और भौतिक विज्ञान क्या होता है। देखिए रासायनिक विज्ञान क्या होता है। रासायनिक विज्ञान की परिभाषा की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह विज्ञान का वह शाखा है यानी कि वह प्रकार है जिससे वस्तु के गुण, अवस्था, उससे होने वाले परिवर्तन रसायन विज्ञान कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम लोहा की बात करें तो उसकी गुण क्या होती है, उसका गुण बहुत ही वो कठोर होता है और वह बहुत ही मजबूत होता है। अवस्था की बात करें यानी कि वह ठोस अवस्था में होता है यानी कि वह कड़वा अवस्था में होता है। अगर उससे होने वाला परिवर्तन के बारे में बात करें यानी कि जब हम लोहा को पानी में कुछ दिन तक रख देते हैं तो उसमें जिंक लग जाता है, तो यही हमारा परिवर्तन होता है। इसे ही हम रासायनिक विज्ञान कहते हैं। जैसे कि हम जीव विज्ञान की बात करें तो ये रहा आपके पास जीव विज्ञान। देखिए इस शाखा में जीव अर्थात सजीव का अध्ययन किया जाता है, इसे ही जीव विज्ञान कहते हैं। जिस चैप्टर में यदि आपको जीव के बारे में पढ़ाया जा रहा हो, अर्थात सजीव के बारे में, सजीव कहते किसे हैं आपको यह बात मालूम होगा। सजीव हम उसे कहते हैं जो पोषण कर सकता है, जिसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि मनुष्य पोषण करता है और उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब बात करें कि जब हम मनुष्य का पढ़ाई करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, मनुष्य में 206 हड्डियां होती है, मनुष्य की मांसपेशी होती है, मनुष्य का मस्तिष्क 1.5 केजी होता है। यदि ये सब बातें हम पढ़ते हैं तो जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। चलिए हम विज्ञान का तीसरा शाखा देख लेते हैं। तीसरा शाखा है भौतिक विज्ञान। आप देख सकते हो भौतिक विज्ञान, इसका परिभाषा क्या होगा तो मैं इसका परिभाषा बता दूं। यह विज्ञान का वह शाखा है जिससे वस्तु का भौतिक गुण तथा ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, यानी कि यह वह विज्ञान का शाखा है यानी कि प्रकार है जिसमें वस्तु, किसी भी वस्तु का, जैसे मैं शीशा की बात करूं तो इस शीशा का ऊर्जा के बारे में पढ़ना और इसके गुण के बारे में पढ़ना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर पढ़ाई क्या क्या होती है। तो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ निम्नलिखित क्लास की पढ़ाई होती है। जैसे कि अब क्लास देखो तो क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8
उसके साथ साथ क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के भी पढ़ाई होती है। और किस किस सब्जेक्ट की होती है? तो हिंदी की भी होती है, मैथ की भी होती है, सोशल साइंस के साथ साथ इंग्लिश और साइंस संस्कृत की भी होती है। यदि आप ये किसी क्लास में पढ़ते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी स्टडी मिलेगी। और एक बात कहें, यदि आप 9 से 12 क्लास के बीच में हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर इनकी परीक्षा की तैयारी भी की जाती है, वो भी फ्री में। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।